हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिशिका कर्नियर। एंड आज का हमारा सॉन्ग जो है वो है डीनो जेम्स का बॉयफ्रेंड फीचरिंग बेनफ्शा सोनेवाला। सो ये सॉन्ग कुछ घंटे पहले रिलीज हुआ है एंड वी आर प्रिटी एक्साइटेड एंड हाइप्ड अप अबाउट इट बिकॉज डीनो जेम्स जब भी सॉन्ग्स डालते हैं ना, इट हैज़ समथिंग वेरी प्रेशियस मीनिंग टू इट। मतलब कुछ ना कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट होता है एंड बॉयफ्रेंड के नाम से ही लग रहा है कुछ तो उसके साथ रिलेशन होने वाला है। तो हम ये सॉन्ग शुरू करेंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नीचे जाए, सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे एंड डू फॉलो मी एंड लेट्स गो। द बीट्स कभी वो सॉरी फॉर स्टॉपिंग इन द स्टार्टिंग, बट शुरुआत से ही जो वाइब सेट की है डीनो जेम्स ने, वो इट वाज क्रीपी, मिस्टीरियस और थोड़ी सी ऐसी हॉरर काइंड ऑफ वाइब्स आ रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। द काम बिफोर द स्टॉर्म इज दिस सॉन्ग का स्टार्टिंग। और उसके अलावा जो वो बुक पढ़ रहे थे दैट वाज द स्टारडस्ट अफेयर, अ फेमस बुक, और इसमें भी अफेयर लिखा था। तो इट हैज़ समथिंग, दिस सॉन्ग हैज़ समथिंग रिलेटेड टू अफेयर और मे बी नॉट। विल सी व्हाट इट इज, लेट्स गो। बहुत हॉट लगती कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूँ ना, चेक करता रहता जब भी उसके साथ। कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए। चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले you're my perfect guy। कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढूं उसके कैरेक्टर पे दाग। हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाख्त, पकड़ू मैं रंगे हाथ, ढूंढता रहता हूँ मैं चांस। कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता, हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो। मिस करता हूँ उसको रोज, बस करता नहीं हूँ मैं शो, मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर। हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट। काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस। तुझे रख सो फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ डिफरेंट, बट मैं यही बता सकती हूँ एकदम कन्फर्मिटी के साथ कि दिस इज़ वॉट एवरी गाय फील्स लाइक। द इनसिक्योरिटी इन द रिलेशनशिप इज़ वॉट डीनो जेम्स इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर। यहाँ वो बोल रहे हैं कि हर एक बंदा इनसिक्योर होता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ वो ड्यूड, दैट वन इंटाइटल पर्सन जिसके लिए मेरी बंदी मतलब बहुत हैप्पी हो, जिसके साथ बंदी बहुत हैप्पी हो। और मैं कैसे छुपाऊँ अपनी इनसिक्योरिटी? मैं चाहता हूँ, मैं समझ, ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू से कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हर, आई एम, दिस इज़ द पोर्ट्रेयल हियर कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हर, कि मैं उसको चाहता हूँ किसी रंगे हाथ पकड़ लूँ कि क्या मतलब वो मेरे साथ चीट कर रही हो। मैं चाहता हूँ कोई रीज़न इन कि वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। एंड उसके आगे वो बोलते हैं कि मैं कैसे वो हंस लेती है किसी और के सामने, मैं तो सिर्फ उसके सामने ही हंसा हूँ और मेरे को पता है वो इनोसेंट। ही जस्टिफाइज कि मेरे को पता है वो इनोसेंट है, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत अच्छी है, बट आई स्टिल फील लाइक एन आउटसाइडर। मे बी आई कैन से इम्पोस्टर सिंड्रोम थोड़ा सा, बट आई एम नॉट श्योर। मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं सहमा सा जासूस क्यों, खुद के लगाए इस आग से मुझे तो बचा ले। डरता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मजदूरी में, चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। शायद भूल नहीं
पारी एक्स को और भुला नहीं पारी पास, शायद अब भी उसके टच में है छुपा रही है कोई रास। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच। कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फटके हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ। शी मस्ट बी राइडिंग विद द बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ, सुंगू चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड। हे सीट कैन वी स्पीक व्हेन टीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट वो हरामजादी बिच। तन में हर्षण है बस टेंशन जब बंधन जाए तू, कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूँ। कंसर्न है जेन्युइन हमदम तभी तो बेटर आए तू, कम दम धमकाते हैं भ्रम दैट्स व्हाई मैं पी के टाइट हूँ। मंत्रण लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी वजह है तू। कॉन्स्टेंट ख्यालों के गन पर ये वापस आए क्यों, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको। मुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बने गया हूँ मैं सहमा सजा सुस क्यों, खुद के लगाए इस राग से मुझे तू बचा ले। बनता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मुंहजोरी में। Okay, I'm literally shocked, speechless you can say. जो चेंज आया बीच में डीनो जेम्स ने जो चेंज किया कि somehow he was correct, और मतलब he was correct not somehow, but वो अचानक से वो जो चेंज आया that shocked me to my core, because now he's gonna be more like shocked, now he's not gonna be, now he's never gonna be secure। मतलब हर एक बंदा फील करेगा, he wants to feel कि एक रीज़न जानना चाहता है बंदा कि why is she in a relationship with me, and उसके बाद he gets on that track, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो शॉक हुआ that she was really cheating with him, that was such a shock that came like a wave of emotions। जिस तरह का डीनो जेम्स अभी फील कर रहे हैं कि मैंने जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई थी उसमें तो विच निकली, यू वर दैट मेन विलन एंड ही इज़ राइट विद इट, बट द पेन इज व्हाट एवरी गाय फील्स नाउ इन दिस जनरेशन एक्चुअली। लेट्स गो। मैं करता हूँ तेरे हवाले, टीनो, टीनो, मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे, समझी ना तू? अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। What? मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're You saying? shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my और God! देखा सामने आई क्या ना बेटा, एंड में ट्रूथ अच्छा करता होगा स्मूथ, और तू भेज रही होगी I न्यूज़। can't believe it! सिड मेरा भाई है! अच्छा भाई के साथ में सोकर रही है, सही है बेटा, सही है। Shut up! Shut up! Shut up! तेरी सोच कितनी घटिया है, तू कर रहा है छी। You know what? तेरी गलती नहीं है। It's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है डी। You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच, बस यही तुम्हारा मेक है। This is your genetic code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़। तेरे शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मैन, पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना। 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ, मैं तुझसे रात भर चुपके बातें करती थी। तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था, ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है
Will you marry me? Oh shit. Okay. The plot twist. The story, the plot twist is too much. Dino James made me cry. Oh god. I have tears in my eyes. I don't know what to speak about this song. वो जो plot twist आया ना, that I can't. It was really heavy. मतलब डीनो जेम्स ने बातें जस्टिफाई की. He wanted to ask कि मैं तुम्हारे लिए enough हूँ. शुरुआत का part 1 of the song. 3 parts थे basically इस song के. I don't know if I'm saying it right because I'm just too emotional. बट 3 पार्ट्स था बेसिकली इस सॉन्ग का. पहले था उनकी इनसिक्योरिटी, डीनो जेम्स की इनसिक्योरिटी. बीच में आया उनका वो सच जानना, विच वॉज बीच में आया उनका सच जानना. एंड एंड में आया उनकी गर्लफ्रेंड का जस्टिफिकेशन, विच आई काइंड ऑफ न्यू बिकॉज जिस तरह से जा रहा था स्टोरी, आई न्यू कि कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा. एंड These were the parts. शुरुआत में डीनो जेम्स ने इम्पोस्टर सिंड्रोम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा इम्पोस्टर सिंड्रोम का बताया. इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़ व्हेन यू फील यू आर नॉट गुड इनफ. ऐसा मतलब यू फील लाइक एन इम्पोस्टर. आपको बोला जाए आप अच्छे हो बट यू फील लाइक नो दैट गाय इज़ लाइंग. तो वैसा ही यहाँ पे भी, या आप बोल सकते हो इनसिक्योरिटी. शुरुआत में डीनो जेम्स ने बोला है कि आई एम दैट इनसिक्योर. मेरे को लगता है कि वो मेरे साथ मतलब धोखा कर रही है, वो चीट कर रही है, वो कहीं जाती है छुप के, बातें करती है, वो किसी और के सामने हंसती है. तो मेरे को लगता है वो कैसे हंस लेती है. बेसिकली ऑल बॉयज़ हैव इट. माइन्यूट ही लेकिन सारे लड़कों के पास है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट इट. इट्स ओके, इट्स योर इनसिक्योरिटी. एंड उसके बाद बीच में आया वॉज द थिंग कि एकदम मिडिल पार्ट में जहाँ पे पता चला कि शी वॉज काइंड ऑफ चीटिंग. वहाँ सीधा बोला कि सिड को उन्होंने हक किया एंड द गर्ल हग्ड सिड. एंड उसके बाद इसने डीनो जेम्स समझ गया कि ओ शी वॉज चीटिंग ऑन मी, शी वॉज दैट विच इन माई स्टोरी. एंड उसके बाद एकदम तबाह कर दिया अपनी लाइफ को, ड्रिंकिंग एंड एवरी प्रॉब्लम. उसके बाद आई फेल्ट बैड फॉर डीनो जेम्स क्योंकि दैट इज़ वॉट दैट गर्ल डिड. उसके बाद एंड में जो प्लॉट ट्विस्ट आया, एकदम हॉरर क्रीपी थीम, विच वॉज द प्लॉट ट्विस्ट विच वी ऑल वेटेड कि वॉज ही करेक्ट. उसके बाद द प्लॉट थिकन्स और वो लड़की एंटर करती है. एंटर करने के बाद शी सेज कि यू आर दैट प्रोडक्ट ऑफ योर प्रीडिसेसर्स मेंटालिटी, जिसके साथ एज अ गर्ल आई विल एक्सेप्ट इट. I will accept what she was saying was right as a girl. I know there'll be a very much debate कि लड़की सही थी कि लड़का सही था, but वहाँ प्लॉट के हिसाब से the girl Benafsha, she was a darling. She said कि तुम्हारा जो ये mentality, it's not your fault. I do not even feel angry at you. I feel angry at your सोच, जो आपकी प्रीडिसेसर मेंटालिटी, जो आपके फोर फादर्स ने आपको मेंटालिटी दी है. यू डिडंट वांट अ गर्लफ्रेंड, यू वांटेड अ डॉल. आई लव दैट लाइन गिव्स मी गूज बम्स बिकॉज इट्स समटाइम्स करेक्ट टू ऑल ऑफ द रिलेशनशिप्स. समटाइम्स आई एम नॉट टेकिंग एनी डायरेक्शन, लड़की के साइड लड़का का साइड, नो, इट्स एकदम बीच का साइड, बैलेंस्ड. तो उस हिसाब से द लड़की वाज सेइंग, द गर्ल वाज सेइंग कि तुम्हारी गलती है भी नहीं. मेरे को लगा था डी यानी डीनो जेम्स तुम अलग थे, बट ऑल ऑफ दिस टाइम यू आर प्रिटेंडिंग. एंड ओ गॉड, दैट ब्रोक माई हार्ट बिकॉज शी सेज कि मेरे को लगा था कि तुम चेंज हो गए होगे, तुम अलग हो लोगों से. एवरी गर्ल सेज कि तुम अलग हो गए इस लड़के से, बट इन द एंड ऑल ऑफ द बॉयज आर सेम. एंड दैट ऑल्सो ब्रोक माई हार्ट बिकॉज इट्स नॉट ट्रू गाइज. बट या अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट, जो थर्ड लास्ट का सेगमेंट था सॉन्ग का, शी जस्टिफाइड कि मेरे को एक्चुअली में तुम्हें प्रपोज करना था. हाँ, मैं सिड से छुप छुप के बातें करती थी, बट मेरे को कोई प्रपोजल का आइडिया ही नहीं आ रहा था. एंड दैट्स वाई आई टॉक टू हिम. एंड ओ गॉड, आई हैव स्पोकन टू मच. बट सिड से बातें करती थी, छुप छुप के ही बातें करती थी बिकॉज आई वॉन्टेड अ प्रपोजल आइडिया. उसके बाद बिकॉज इट हैज़ टू हैव बिन अ सरप्राइज, तभी तो सरप्राइज करेगी डीनो जेम्स को. बस फिर द रिलेशनशिप वॉज इन डेंजर. और फिर डीनो जेम्स बोलते हैं, डीनो जेम्स विल से सॉरी मे बी इन बॉयफ्रेंड पार्ट 2, मे बी ही विल जस्टिफाई कि क्यों वो ऐसे थे, क्यों वो बन गए ऐसे.
And Banafsha, she was a great turning point, great plot twist, as I will always say. I love the song wholly. और एंड वही था कि मैंने घर पे बता दिया था कि मेरे को अब शादी करनी है तुमसे. But as the plot twist said, there was a plot twist. The relationship might be over. तो अब बॉयफ्रेंड पार्ट 2 का हम वेट करेंगे. बट दिस सॉन्ग, it deserves an Oscar. It literally said all of the insecurities that the guy and the girl faces हर टाइम पे. तो वो सारी insecurities डीनो जेम्स ने pour out कर दी है इस सॉन्ग में कि ऐसा ऐसा होता था, मैं ऐसा ऐसा फील करता था और अब ऐसा ऐसा हुआ. And he felt that in the song. Every guy, every girl felt what he was talking about and what the girl was talking about. I love this song. This made my day and this made me cry as well. And so guys, this was the song, and I'll be waiting for Boyfriend Part 2 so eagerly, I don't know. But if you like this video, I know it was long, it was hella long, but I'm sorry for making it too long. But yeah, if you like this video, do give it a thumbs up, and we'll meet in the next Boyfriend Part 2. We will surely react on that. Bye bye. I love this song, Dino James. Thank you for this, Jen. Bye bye.